Hello friends, it's Jitinder from Stepping Stone Overseas Under and I'm back with a new video on PTE course. Today we will discuss a writing module, and in this module you get two type of questions. One is summarized written text and another one is essay. First of all, we'll focus on summarized written text and then we will move on to the essay part. In summarized written text you will get a passage. Passage can contain 2, 3 or 4 paragraphs. You have to read that 4 paragraphs and summarize that in 70 words. So आपको क्या होगा कि आपको ऐसे एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, रीड द पैसेज बिलो एंड समराइज इट यूजिंग वन सेंटेंस. एक ही सेंटेंस यूज करना है, उसमें आप कॉमेज यूज कर सकते हो. टाइप योर रिस्पॉन्स इन द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. एक स्क्रीन होगी नीचे, उसमें आपने अपना टाइप करना है रिस्पॉन्स. यू हैव 10 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क. आपको पढ़ने और लिखने के 10 मिनट्स मिलेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मिनट नहीं मिलेगा. योर रिस्पॉन्स विल बी जज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग. जो आपकी जो क्वालिटी होगी राइटिंग की, उसके बेस पे आपका रिस्पॉन्स जज किया जाएगा. एंड हाउ वेल योर रिस्पॉन्स प्रेजेंट्स द की पॉइंट्स इन द मैसेज. और जो जो इसमें की पॉइंट्स दिए हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट वो करता है, इस पे वो बेस्ड करेगा. तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया हुआ है. अब हमने देखना है कि इस पैसेज में कितने पैराग्राफ्स हैं. यहाँ पे देखिए, पब्लिक से लेके ब्रिटेन तक एक पैराग्राफ, फिर पीपल से लेके जनरल पब्लिक तक 2 पैराग्राफ, फिर पीपल से लेके यहाँ पे देखिए कंट्री तक 3 पैराग्राफ, फिर एक्सपोजिंग करप्शन से लेके इजियर टू हाइड तक 4th पैराग्राफ, और फिर पब्लिक फिगर से लेके रिमेन हिडन तक ये 5 पैराग्राफ. सो हमें क्या मिला है, इस पैसेज में 5 पैराग्राफ मिले हैं. अब हमने इन 5 पैराग्राफ को 70 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. और 70 वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि हमें पूरे के पूरे 70 वर्ड लिखने हैं. फुल स्टॉप भी एक वर्ड होता है, कॉमा भी एक वर्ड होता है. तो आपने क्या करना है, आपने कॉमा, फुल स्टॉप, इनको इंक्लूड करके जो वर्ड्स होंगे, अल्फाबेटिकल वर्ड्स जो होंगे, आप उसको 65 तक रखिए या 63 तक रखिए, 70 तक मत लेके जाइए. ठीक है. अब आपने करना क्या है, कैसे आपने इसको समराइज करना है. जिन बच्चों को आता है फास्ट रीडिंग कर सकते हैं, वो तो इसको फास्ट रीडिंग करके इनकी जो फर्स्ट लाइन है, ईच पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, वहां से वो कुछ उसको समराइज करके अपने रीफ्रेश करके पैसेज को बना लेंगे. जिन बच्चों को नहीं आता, इतनी अच्छी समझ नहीं है, उनको कैसे करना है. देखिए, मैं बताता हूं कि हर पैराग्राफ की जो शुरुआत है वो एक टॉपिक से होती है, और उससे पहले जो पैसेज की शुरुआत है वो मेन टॉपिक होता है. तो हमें यहाँ पे देखिए, मेन टॉपिक जो है पैसेज के स्टार्टिंग में मेन जो टॉपिक है वो मिला है. क्या मिला, पब्लिक फिगर्स इंक्लूड पॉलिटिशियंस एंड द पब्लिक ऑफिशियल्स सच एज जजेस एंड सिविल सर्वेंट्स एज वेल एज सेलिब्रिटीज सच एज फिल्म स्टार, म्यूजिशियन एंड स्पोर्ट्स स्टार. मतलब हमें पता चल गया कि ये पब्लिक फिगर्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में ये आगे बात होने वाली है. पर हमें यहां तक नहीं पता चला कि क्या बात होने वाली है. यहां पे इस तरह से कितना बड़ा पब्लिक फिगर्स ये होती हैं, पर ये क्या, अब ये क्या है, इसका आगे भी पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेंटेंस में. कि यहाँ पे दोस्तों बताया कि ये पब्लिक फिगर्स हैं. आगे देखिए क्या बोलता है, द वेरी नेचर ऑफ दीज वॉज ओपन दीज पब्लिक पीपल टू स्क्रूटनी बाय द प्रेस. मतलब अब हमें पता चला कि ये क्या है, कि जो इनकी नेचर है, इनके जो रोल्स हैं, वो इनको स्क्रूटनी के लिए बनाते हैं वो प्रेस द्वारा, बाय द प्रेस द्वारा, ताकि इनके बारे में पता चले कि क्या लोग करते हैं. तो हमें मोटा मोटा अगर फर्स्ट सेंटेंस से नहीं पता चलता टॉपिक, तो हम सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे. उसके बाद क्या, हर जो पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग में कोई ना कोई नई बात की हुई है. तो हमने देखा नई बात किस किस पैराग्राफ में की हुई है. आगे देखिए, पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट दीज इन पावर. नई बात पहले सेंटेंस में. अगला देखिए सेंटेंस, पीपल हैव अ राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स अबाउट द काइंड ऑफ लीडर्स दे हैव. नई बात की हमें उनके पास एक पब्लिक फिगर्स के पास क्या होता है कि पीपल के पास एक राइट है, ताकि उनके पास एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट हो कि वो किस तरह के लीडर्स को वो देख रहे हैं.
आगे देखिए नया जो पैराग्राफ है, एक्सपोजिंग करप्शन एंड डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स एंड बिजनेस इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फ्री प्रेस। मतलब करप्शन को एक्सपोज करना, डिसऑनेस्टी को एक्सपोज करना, ये प्रेस का एक काम है। ये भी हमें एक मिल गया। और लास्ट पैराग्राफ जो होगा उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देखेंगे, उसका एंडिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए एंडिंग पॉइंट क्या है लास्ट पैराग्राफ में, वंस सक्सेस हैज बीन बॉट इन सच ए फैशन इट इज देन समवट hypocritical to complain of these press intrusion into those few aspects the star would prefer to remain hidden। अब हमें यहां से देख लिया कि ये मेन है। हमने क्या करना है, पहला तो मेन टॉपिक उठा लेना। जो मेन टॉपिक क्या है, पहली 2 लाइन में पब्लिक फिगर्स और द वेरी नेचर, यहां से एक ये उठा लेना है। फिर हमने देखना है कि बाकी पैराग्राफ में से कौन कौन सी बातें एक जैसी की हुई है वो हमें नहीं उठानी। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में पीपल हैव राइट टू नो, और थर्ड में क्या पीपल हैव राइट टू मेक इन्फॉर्म जजमेंट्स। अब ये दोनों पैसेज की स्टार्टिंग सेम है, हमें पता लगे कि ये सेम बातें हो रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ के ये तीसरा ले लेंगे, तीसरे की पहली लाइन लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोजिंग करप्शन। ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग है टॉपिक से, उनसे पीपल के अलग से। तो इसको एक थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और एक लास्ट लाइन। अब आप देखिए कि जो लाइंस मैंने बोली थी उनको मैं इस पैराग्राफ में ले आया, एक ही पैराग्राफ में। अब मैंने क्या करना है, इस पैराग्राफ मैंने देखा ये लाइंस आ गई है, ये कितने वर्ड्स बन गए, ये 99 वर्ड्स बन गए। अब मुझे चाहिए कितने, 65 वर्ड्स चाहिए। तो मुझे इसमें से वो चीजें निकालनी पड़ेंगी जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, या जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। जैसे कि पब्लिक फिगर्स के बारे में बताया, तो उसके बारे में बताया कि पब्लिक फिगर्स में क्या क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं और पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, कैसे जजेस एंड सिविल सर्वेंट्स एज वेल एज सेलिब्रिटीज। अब इसको सच एज फिल्म स्टार, म्यूजिशियंस एंड स्पोर्ट्स स्टार, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि सेलिब्रिटीज में सभी आ जाते हैं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो मैं क्या करूंगा, फुल स्टॉप की जगह यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। तो क्या करूंगा, आगे लाइन जोड़नी तो थी, मुझे एक ही सेंटेंस में सारा बताना है, तो मुझे कॉमे यूज करने हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैंने अपने आप लगा दिया कि एक ऐड कर लिया, ताकि नया सेंटेंस ऐड करना है, तो यहाँ पे कनेक्टर यूज कर दिया। ऑन द अदर हैंड द वेरी नेचर ऑफ दीज रोल्स ओपन दीज पीपल टू स्क्रूटनी बाय द प्रेस। क्यों वो क्या कर रहे हैं कि जो ये नेचर है उनका, उससे स्क्रूटनी जरूरी है प्रेस के द्वारा। आगे क्या था, कॉमा, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आया था, तो यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। एज पीपल हैव द राइट टू मेक इन्फॉर्म जजमेंट्स अबाउट द काइंड ऑफ लीडर्स दे हैव, ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा। अब आगे, एक्सपोजिंग करप्शन एंड डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स एंड बिजनेस इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ ए प्रेस। अब ऑफ द फंक्शन ऑफ ए प्रेस जरूरत ही नहीं मुझे, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ फ्री प्रेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको काटा, इतने लाइंस को, तो मैंने देखा वर्ड्स को काटा, तो अभी भी 93 वर्ड्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आधी लाइन पूरी निकालनी पड़ेगी जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप देखिए ये लास्ट वाली लाइन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके बिना उस पैराग्राफ का एंड होगा ही नहीं। तो मैं यहां से इसको निकाल दूंगा और कॉमे की जगह कर दूंगा फुल स्टॉप। तो फिर मैं देखूंगा कि कितने वर्ड ने, 72 वर्ड। तो मुझे अभी भी 4-5 वर्ड मुझे और निकालने हैं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पब्लिक फिगर्स इंक्लूड पॉलिटिशियन एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स सच एज जजेस एंड सिविल सर्वेंट्स एंड अब देखिए यहाँ पे मुझे एज वेल एज को हटा दीजिए, तो यहां पे कर दूंगा मैं एंड सेलिब्रिटीज एंड सिविल सर्वेंट्स एंड सेलिब्रिटीज, comma, on the other hand the very nature of these will open these people to scrutiny by the press, यहां से comma हटा दूंगा, as people have the right to make informed judgments about leaders they have, the kind of leaders मैंने हटा दिया, about leaders they have। तो यहां से क्या हो गया, मैंने कुछ वर्ड हटा दिए और ये मेरे पूरे बन गए 67 वर्ड, जो मांगे गए थे 70 वर्ड उससे कम है, और यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। और मैंने क्या किया, सिर्फ लाइंस उठाई, उनको नीचे लेके आया और उसमें से देखा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं
जो इम्पोर्टेंट नहीं बनते वो मैंने काट दिए और अपना जो मैंने इसको समराइज कर दिया 70 वर्ड में, 70 वर्ड से कम में। तो इस तरह मैं समराइज करूंगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको पैराग्राफ समझ नहीं आता और रीफ्रेश करना नहीं आता। जिनको करना आता है वो क्या करेंगे, वो इनको पैसिव को एक्टिव, एक्टिव को पैसिव बना के ऐसे बनाएंगे। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा एक और पैराग्राफ कैसे करना। अब आप देखिए यहाँ पे एक और पैसेज है जिसमें 2 पैराग्राफ्स हैं और आप देखिए यहाँ पे वही है समराइज रिटन टेक्स्ट। ये कितने मिनट्स में होगा, 10 मिनट्स का होगा और मुझे अपना रिस्पॉन्स देना होगा 70 वर्ड्स में। तो अब आप देखिए मुझे क्या है, मुझे फर्स्ट लाइन पढ़नी है जो कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इसकी लास्ट लाइन, अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं देखूंगा बीच में कोई एक आध लाइन ऐसी और मिल जाए जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं ये लाइन लूंगा, टाइम मुझे बचाना है। जब आपने समराइज करना है तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं समझने का, तो आपने क्या करना है, फटाफट जो लाइन आपको दिख रही है कॉमेंट डाल के उसको आपने नीचे लाते जाना है। उसके बाद ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आपका टाइम हो गया, आपके 10 मिनट्स बीत गए ये सोचते करते हुए, तो आपके पास इतना तो है ना कि आपने ये सब कुछ लिख लिया था, बाद में आपने काटा, ये कैसे बनाया वो बात की बात है। लेकिन हमें ये तो हो गया कि हमारे जो नंबर आने हैं कम से कम कुछ तो नंबर आएंगे। फुल स्टॉप मैंने एंड में लगा दिया। अब आप देखिए ये मैंने सारे लाइन नीचे लिया, फर्स्ट लास्ट, तो ये मेरे 81 वर्ड्स हो गए। अब मुझे देखना है कि इसके बीच में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप देखिए कोस्टल एरियाज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल एज दे फेस हाई रिस्क ऑफ फ्लडिंग। ये बीच में किसी भी पैराग्राफ में कोई खास बात होती है तो उस पैराग्राफ के मिडल में आती है, तो ये एक मिडल में आ गया। अब मैं देखो दूसरे पैराग्राफ के मिडल में जो बात है, टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन अडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। तो यहाँ अब मुझे 2 लाइनें मिल गई जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो फर्स्ट लाइन देखिए, द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स हैज लेड टू द फ्रीक्वेंट एंड सिवियर वेदर इवेंट्स पोजिंग ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज। अब आप देखिए कि यहाँ पे बताया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे कोस्टल एरियाज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। अब मुझे ये लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैराग्राफ के बिल्कुल साथ जा रहा है, जो स्टार्टिंग जो है उसके बिल्कुल साथ जा रहा है। तो मैं इसको जरूर लूंगा और इसको भी नीचे लेके आऊंगा। ये अब मैं सारा तो लेके नहीं आ सकता था। अब दूसरे जो पैराग्राफ के जो मिडिल में था, अब वो मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे बाय टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स, और ये भी मेजर्स हैं, दीज इफेक्ट्स टू मिटिगेट, इसको हटाने के लिए, और प्रोएक्टिव मेजर लेके क्या करेगा, सोसाइटीज कैन बेटर प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस। तो एंड में वही बात आ गई जो इसके मिडिल में थी। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अब मेरे पास हो गए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गए 96 वर्ड्स। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो जो सेंटेंसेस दिए गए हैं या तो उनको मैं छोटा कर दूं अपने आप बना के, या फिर मैं क्या करूं, इनको पैसिव में बना दूं। अब आप देखिए कि मैंने क्या किया है, मैंने वही चीजें उठा के इसको छोटा छोटा कर दिया कि इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, इंक्रीज इन की जगह मैंने इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर कर दिया। आर पोजिंग थ्रेट टू वेदर, मैंने क्या किया, वो यही बात पोजिंग जो वाली है, पोजिंग किसको, अब ये सारा हटा दिया यहाँ से, ये वाला। आर पोजिंग थ्रेट टू, कहा किसको, इसको आर पोजिंग थ्रेट टू इकोसिस्टम, मैंने यहाँ सॉरी, आर पोजिंग थ्रेट टू वेदर, वेदर को भी ये थ्रेट पोज कर रहा है, थ्रेटनिंग इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को भी ये थ्रेट कर रहा है, एंड ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटीज को भी ये थ्रेट कर रहा है। अब कॉमा, कोस्टल रीजन्स आर वल्नरेबल एज दे फेस फ्लडिंग एंड मोस्ट ऑफ, हमने वो बताया था, ये लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैंने उसको भी क्या कि ये वल्नरेबल है एज दे फेस फ्लडिंग के फेस करते हैं, और उसको मैंने काट दिया स्टॉर्म, सर्जेस, इरोजन, तो मैंने एज दे फेस फ्लडिंग एंड मोर स्टॉर्म। मोर ओवर दिस वेरिएबिलिटी, मतलब वही बात, दिस वेरिएबिलिटी मोर ओवर करके मैंने क्या किया,
causes both droughts and floods harming agriculture and water supply। यहाँ पे ये देखिए severe droughts, flooding, इसको मैंने हटा के इसको थोड़ा छोटा बना दिया, कॉमा these impacts extend to social and economic stability। अब देखिए यहाँ पे social and economic stability मैंने यहाँ देखिए ये socio economic stability यहाँ से उठा लिया और मैंने and for sustainable future, अब देखिए यहाँ पे ये नीचे लास्ट में था तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर लिया, and for sustainable future planning is needed with which societies can reduce risk and work against climate changes growing challenges। तो मैंने इस तरह से इसको क्या किया, अपने लिमिट के अंदर ले आया, इसको 65 वर्ड तक मैं ले आया। वही बात और थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया और मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे घर पे, इन लाइंस को उठा के नीचे ले आएंगे और फिर इन लाइंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मतलब कि कोई काटेंगे, कोई बीच में ऐड करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ आएगी कि इसको समराइज कैसे करना है बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े हुए, बिना पूरा पैसेज पे टाइम बिताने के। इस तरह से आप इजी वे में इसको कर पाएंगे। सो होपफुली आज के वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि समराइज कैसे करना है। And if you like this video, please subscribe my channel. Do share this video with your friends and I will see you in the next video very soon. Goodbye.